ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में ग्रहों के भाव फल, जिसमें आज शुक्र के 12 भावों के फल का संक्षेप में वर्णन करेंगे। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि पूरा संसार ग्रहों के अधीन है। हर एक ग्रह का अपना प्रभाव होता है। उनमें शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही उत्तम ग्रह कहा जा सकता है। संसार की जितनी सुख सुविधा की चीज़ें हैं उन सब का कारक शुक्र ही होता है। तो आइए शुक्र के विविध भावों का फल वर्णन करते हैं। यदि यहाँ पर लग्न है, ये लग्न है, यहाँ पर हमने 1 का अंक लिखा है ये लग्न में, तो ये आपकी जन्म कुंडली में कोई और अंक भी हो सकता है। 1 का मतलब मेष होता है, जैसे कि प्रतिदिन हम इसी क्रम में चर्चा कर रहे हैं। आपकी किसी भी कुंडली में यहाँ पर वृष हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है। 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक यहाँ पर आ सकता है, तब भी इसे लग्न ही कहेंगे। ये लग्न भाव है, प्रथम भाव है। यहाँ पर हमने मेष राशि रखी है और ये प्रथम भाव है। तो अगर शुक्र ग्रह प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, तो जातक जो है सुंदर होता है। उसका शरीर, उसके शरीर की बनावट, शरीर का सौष्ठव उत्तम होता है। वह देखने में सुंदर लगता है, सबका प्यारा होता है, सुखी भी और दीर्घायु भी होता है। इसमें भट्ट जी ने कहा है, समीचीन अंगम, उसका सुंदर शरीर, समीचीन संगम, उसकी संगति भी अच्छी होती है, समीचीन बहुअंगना भोग युक्तम, वो अच्छे कार्य करता है और उसकी पत्नी भी अच्छी होती है, उसके काम भी अच्छे होते हैं, और समीचीन शर्मा, उन कामों में उसे सफलता भी मिलती है। समीचीन शुक्रो यदा लग्नवर्ती, अगर शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में हो तो शुक्र में लग्न का होना लग्न में शुक्र का होना ये बहुत अच्छी बात है। यदि यहाँ पर शुक्र वृष राशि में, तुला राशि में अथवा मीन राशि में आ जावे तो ये बहुत ही उत्तम फलकारक होता है। ये पंच महापुरुष योग में एक होता है। तो ऐसे लोगों का जीवन स्तर बड़ा ऊंचा होता है। आइए शुक्र के दूसरे भाव के बारे में चर्चा करें। द्वितीय भाव, यहाँ पर 2 का अंक हमने लिखा है, लेकिन इसमें भी कोई भी अंक आपका हो सकता है। जब लग्न में अंक बदलेगा तो यहाँ से बदल जाएंगे, क्रमशः इस क्रम से इनको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर शुक्र हो तो मनुष्य जो है रूपवान होता है, धनवान होता है, कवि हृदय होता है, उसको कवित्व की शक्ति प्राप्त होती है, मृदुभाषी होता है और उसके पास संचित धन होता है, जमा पूंजी भी होती है। ये संक्षेप में दूसरे भाव का फल था। अब तृतीय भाव में यहाँ पर अगर शुक्र हो तो तृतीय भाव के शुक्र का फल होता है कि ऐसे आदमी थोड़ा सा कृपण होता है, कंजूस होता है और इतना व्यवहार कुशल नहीं होता। उसके पास सुख चैन कम होता है, स्त्री का सुख भी कम होता है, स्त्री उसकी अस्वस्थ हो सकती है। ये इसका तीसरे स्थान पर शुक्र का उत्तम फल नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पर शुक्र वृष राशि में, तुला राशि में और मीन राशि में हो तो इसके शुभ फल में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। अब आइए चौथे भाव में अगर शुक्र हो यहाँ पर
यहाँ हमने 4 का अंक लिखा है क्रमशः। कोई और अंक भी यहाँ आ सकता है जैसे ही लग्न बदलेगा। तो चतुर्थ भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसे जातक जिनका चतुर्थ भाव में शुक्र होता है उनके जीवन में अच्छी सवारी प्राप्त होती है। आजकल के समय में सुंदर कार होती है और उसके बाद अच्छा घर होता है और उसके पास अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं। वह सुख सुविधाओं का खूब अनुभव भी करता है, उसके जीवन में खुशी होती है। अब आइए पंचम स्थान में शुक्र हो, यहाँ पर कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। यहाँ अगर मीन हो, तुला हो, वृष हो तो इसका फल बहुत ही उत्तम होता है। पंचम स्थान का शुक्र हो तो कहते हैं कि भाई वह कम मेहनत करके भी अच्छी पढ़ाई कर लेता है, वह धन संपत्ति से युक्त होता है, राजा के समान वैभव उसके पास होता है और अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन होते हैं। स्वयं वह बुद्धिमान होता है, उसे जीवन में बिना परिश्रम के मिष्ठान्न आदि भी लाभ प्राप्त होते रहता है। उसके अंदर कवित्व शक्ति भी होती है। अब शुक्र के 6ठे भाव का फल बताते हैं यहाँ पर। यहाँ 6 का अंक लिखा गया है सुविधा के लिए। तो यहाँ पर अगर शुक्र हो तो उसका फल क्या होगा वह बताते हैं। 6ठे भाव में शुक्र होने से यहाँ पर थोड़ा सा आदमी धनहीन हो सकता है। 6ठे स्थान में शुक्र थोड़ा विरोधी पैदा करता है। यद्यपि वह विरोधी बड़े परेशानी देने वाले नहीं होते और वह भी कभी कभी मित्र का जैसा व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर अगर शुक्र बहुत बलवान होगा, मीन राशि में है, तो उसके शत्रु बलवान होते हैं, उसका विरोध प्रभावशाली लोगों के साथ होता है। अगर शुक्र यहाँ पर नीच राशि में हो तो उसका विरोध निम्न स्तर के लोगों से होता है। 6ठे स्थान का शुक्र किंचित स्वास्थ्य के लिए साधारण होता है। अब आइए 7वें स्थान में शुक्र हो, यह है 7वां स्थान। यहाँ पर अगर शुक्र हो तो उसका क्या फल होता है उसको बताते हैं। 7वें स्थान में शुक्र हो तो पत्नी अच्छी प्राप्त होती है, लेकिन ये पत्नी के लिए बहुत सुखदायी नहीं होता। शुक्र 7वें स्थान पर, उसका अपनी पत्नी से कलह होते रहता है और यहाँ तक कि उसके जीवन में पत्नी के जिंदगी के लिए भी परेशानियाँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और उसके अंदर कामासक्ति अधिक होती है, इसलिए उसके व्यवहार से भी उसकी पत्नी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत बार ऐसी स्थिति में 7वें में शुक्र होने पर पत्नी का दुख भी झेलना पड़ता है, दुर्विवाह भी होता है। ये केवल इतने से फाइनल नहीं कर लेना है और ग्रहों को भी देख के तय करेंगे, लेकिन ये सामान्य बात है शुक्र की। 8वें स्थान में अगर शुक्र हो, यहाँ पर शुक्र हो तो मनुष्य दीर्घायुष्य होता है, दीर्घायु प्राप्त करता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। वह संपत्ति का मालिक जरूर होता है, उसको यहाँ पर मूत्र के रोग होने की संभावना बनती है अथवा गुप्तांगों के हल्के रोग मूत्र संबंधी हो सकते हैं। अब आइए 9वें स्थान के शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। 9वें स्थान में शुक्र हो यहाँ पर तो उससे राजा की कृपा प्राप्त होती है और उसका सहयोग बड़े लोग करते रहते हैं। बड़े लोगों के सहयोग से, उनकी कृपा से उसका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्र, मित्र आदि का
सुख प्राप्त होते रहता है। अब आइए दसम भाव में शुक्र के फल का वर्णन करते हैं। दसम भाव में शुक्र हो तो जातक अच्छे काम करने वाला होता है और उसे अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। जीवन में वह संतान प्राप्त संतान आदि के सुख के साथ संसार में सम्मान भी प्राप्त करता है। वह यशस्वी होता है और ऊंची पदवी प्राप्त करता है। अब आए एकादश स्थान पर शुक्र हो। यहाँ पर 11वां स्थान है, हमने यहाँ 11 का अंक भी लिखा है। इसको 11वां भाव मानिए आप। 11वें का मतलब 11वां भाव। 11वें भाव में अगर शुक्र हो तो मनुष्य धनी होता है। उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। थोड़ा सा उसका स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहता है। अनेक प्रकार के सुख वो मनुष्य प्राप्त करता है। अब शुक्र 12वें घर में हो तो ऐसे पुरुष को गुणवती स्त्री, सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। वो अनेक धन वैभव से संपन्न होता है। 12वें स्थान में शुक्र हो जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। इसे द्वादश शुक्रादि योग भी कहते हैं। अतः 12वें स्थान पर जिसका शुक्र होगा उसके जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं रहेंगी। यद्यपि इसमें नेत्र कष्ट की संभावना जरूर रहती है। दूसरे और 12वें स्थान पर शुक्र होने पर अगर वह किसी पाप ग्रह के साथ होगा तो निश्चय मानिए आँखों की समस्या जरूर आएगी। ये संक्षेप में आपने शुक्र के 12 भावों का फल श्रवण किया। आशा है ये संक्षिप्त रूप में शुक्र के 12 भावों का फल आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे क्रमशः अभी ये ज्योतिष वाली चर्चा चलती ही रहेगी। आपको अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।